प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें। आज की शाम की प्रार्थना में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। सभी जन रात की प्रार्थना में सभी जन आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आनंदित हो जाए। एक गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सभी लोग आज की अनाउंसमेंट को आज मैं पहले आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुने। हर बार मैं लास्ट में शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं फर्स्ट में आपको देना चाहती हूँ गुड न्यूज़ को, ताकि आप सभी सुने और ब्लेस्ड हों। हालेलुया। तो गुड न्यूज़ ये है कि कल एक गुड फ्राइडे मीटिंग है, आपने जरूर आना है परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की खजूरी में, ताकि आपके बंधन टूट सके और ब्लेस्ड हो सके। कोई भी घर में नहीं बैठना, कोई भी ऐसे नहीं रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में आना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के घर में आना जरूरी है। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के घर में आने का ठान लेते हैं, मन बना लेते हैं, तो परमेश्वर आपकी उस एक्टिविटी को देखता है, आपके मन को देखता है, आपकी इच्छाओं को देखता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। क्या आप गुड फ्राइडे की मीटिंग को छोड़कर आप घूमने जाएंगे? क्या आप पार्टी करेंगे? क्या इधर जाएंगे? क्या घर में सो जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? जो कहता है मेरे अंदर यीशु मसीह है, मैं वचन को जानता हूँ, तो वो घर में कभी भी नहीं बैठे रह सकता। तो मैं आप सभी को इन्वाइट करती गुड फ्राइडे की मीटिंग में और ईस्टर के मीटिंग में, संडे जो मीटिंग है, आप सभी ने आना है, किसी ने भी घर में नहीं बैठना है। और एक खास अनाउंसमेंट ये भी है कि सैटरडे को बैप्टिज्म की सर्विस होगी, तो जब बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके अपने नाम को लिखवा सकते हैं और बता सकते हैं। हालेलुया। आइए सभी जन अपने आप परमेश्वर के निकट आए। आज की रात की प्रार्थना में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु शूले और बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दयालु है और करुणा निधान पिता परमेश्वर है। हाँ या ना? सभी जन चोर से तालियां बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारी मीटिंग्स के लिए भी धन्यवाद करें। यार मुझे खास मीटिंग मिली 2024 में, इस मीटिंग में मैं अटेंड करने जा रहा हूँ, तो मेरी परिस्थिति सेम नहीं रहेगी। सोचते हुए बोलते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ करें कलीसिया, तारीफ करें जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी जन सभी जन सभी जन सभी जन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सभी जन कलीसिया, सभी जन परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है, जिसके आगे बिल्कुल भी कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने आप को तैयार करें। सभी जन आज की परमेश्वर की एक खास प्रेजेंस है आज। हालेलुया। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि आज के दिन यीशु मसीह ने क्या किया था। कलवरी क्रूस पर जब यीशु मसीह को पकड़वाए जाने से पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था और यीशु मसीह को पता चल चुका था। हालेलुया। आज सभी ने वचन को ध्यान से सुनना है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है प्रार्थना करने के लिए, तो हम क्या कर जाते हैं? हम मिस कर देते हैं, हम सो जाते हैं, हम और किसी काम में चले जाते हैं। आज एक खास वचन आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि इन लोगों से इस वचन को शेयर कर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? यदि आप छूटना चाहते हो या आप ब्लेस्ड होना चाहते हो, शैतान एक जाल बिछा के रखा आपकी जिंदगी में, आपको पकड़ने के लिए, आपको खराब करने के लिए, आपको भटकाने के लिए, आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने एक सॉल्यूशन भी दे दिया है, और वही सॉल्यूशन यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह वही सॉल्यूशन क्या दे रहा था? अपने चेलों को भी दे रहा था। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आइए आज हम खास वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय और 36 वचन से पढ़ेंगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और हम क्या देखते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहाँ पर गया? एक गतसमनी नामक एक जगह पर गया और क्या कहा चेलों से? यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां पर जाकर प्रार्थना करूं, तुम यहीं पर ही रहना। परमेश्वर ने कमांड दिया, परमेश्वर ने ऑर्डर दिया, परमेश्वर ने कहा यहीं ठहरे रहना, अधिकार के साथ कहा यहीं ठहरे रहना। हालेलुया। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो, मतलब प्रार्थना करते रहो।
फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता वैसा ही हो। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। उसे अपने पता था कि मुझे क्यों भेजा गया है, और मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं पूरी दुनिया और जगत के लिए उनके पापों को अपने पर ले लूं। और यीशु मसीह को पता था कि आगे क्या होने वाला है, कील ठोका जाने वाला है, कोड़े पड़ने वाले हैं, मुझे मारेंगे, पीटेंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली। यीशु मसीह को अपने बारे में एक एक वर्ड पता था, वो प्रोफेसी पता था। हालेलुया। सब कुछ पता था यीशु मसीह को अपने बारे में कि क्या होने वाला है। इसलिए उसका जी व्याकुल हो रहा था। शैतान बहुत चालाक है, बहुत ज्यादा। शैतान हर पल यीशु मसीह को देख रहा था, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या करने वाला है। और शैतान ने देखा यीशु मसीह तो प्रार्थना करने के लिए चला गया है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं जब वो, और उसने कहा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता वैसा हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापी के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। देखो जब वो कह ही रहा था तो क्या हुआ, एक भीड़ आई और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था क्या किया, आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया और उसे चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के क्या कर दिया, कान पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, आप बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया, वहां पर भी चंगाई किया। तब यीशु ने प्रधान याजक और मंदिर के पहरुओं, सरदारों और पुण्यों जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने तो मुझे हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है, तुम्हारा समय है और अंधकार का अधिकार है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। बहुत सारे लोग बातों को नहीं समझ पाते हैं। यीशु मसीह वो पकड़वाने जाने से पहले यीशु मसीह को पता था घड़ी आ पहुंची है, तो उसने क्या की, प्रार्थना की। कि आखिर यीशु मसीह ने गतसमनी में जाकर प्रार्थना करनी क्यों पड़ी? क्योंकि यीशु मसीह को तो ऑलरेडी तो पता तो था, लेकिन फिर भी वो तो यीशु से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी। क्या ऐसा है? वो मनुष्य के रूप में आया है। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था, और शैतान बार बार कोशिश कर रहा था कि ये पिता की मर्जी को पूरी ना करें, नहीं तो मेरे बैंड बच जाएगी। कितने को समझ में आ रहा है? नहीं तो मुझे हाथ धोना पड़ेगा। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो क्या हुआ वहां पर? हालेलुया। क्या हुआ वहां पर? वो लहू जो बूंद बूंद टपका। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और जानते हैं उस समय क्या हुआ? हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 39 वचन से। तब वह बाहर जाकर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढीला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया और जो उसे सामर्थ्य देता था, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में था, इस सामर्थ्य की जरूरत थी। जो काम करने के लिए जा रहा था यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए, तो उसके लिए सामर्थ्य की जरूरत थी। कितने को समझ में आ रहा है? वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। और उसका क्या हुआ समझ में आ रहा है? उसका पसीना जो टपक रहा था वो मानो लहू की एक बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो और प्रार्थना करो क्योंकि परीक्षा में ना पड़ो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों से परमेश्वर बात करना चाहता है, परमेश्वर उन्हें बता रहा है, अंधकार आपके घर में आ रही है, अंधकार आप पर अटैक करना चाहता है,
अंधकार आपको बर्बाद करना चाहता है, अंधकार आपकी ज़िंदगी को खराब करना चाहता है। इससे तुम्हें क्या करना है? प्रार्थना करना। उठो और प्रार्थना करो। कई बार पवित्र आत्मा आपको उठाता है, जागृत करता है। आपके घर में दरवाजे में नॉक नॉक की आवाज़ आती, खटखटाने की आवाज़ आती, इसका मतलब ये कि स्वर्गदूत आपको उठा रहा है प्रार्थना करने के लिए। स्वर्गदूत कह रहे उठ और प्रार्थना कर। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नींद को प्रिय जानते हैं। हम क्या करते हैं? हम लेट से सोकर उठते हैं। हमारे अंदर कोई प्रार्थना नहीं, हम रात को प्रार्थना नहीं करते, ना सुबह उठकर प्रार्थना करते। हमारी ज़िंदगी में कोई प्रार्थना नहीं दिखाई देती है। हमारे काम भी वैसे ही फालतू के जैसे दिखाई देते हैं। हमारे मुंह में कोई कंट्रोल नहीं रहता है। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी बैठते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ ही बोलते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन यीशु मसीह ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर क्या कर दिया? हमारे लिए बलिदान कर दिया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर को पता था अंधकार का एक बड़ा फोर्स दबाव आ रहा है, इसलिए उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। यीशु मसीह को पता था। आज हमारी ज़िंदगी में भी जब आपको देखो, हर समय वैसा नहीं रहता है। जो शैतान है वो 24 घंटे इस ताक में रहता है कि अभी इसकी कमजोरी मुझे मिल गई है, अब मैं इस पर अटैक करूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको पवित्र आत्मा दिया गया है और पवित्र आत्मा आपसे बात करता है और वो कहता है कि उठ और प्रार्थना कर। पवित्र आत्मा को बोलेगा मत जा इधर, पवित्र आत्मा बोलेगा ऐसा काम कर, पवित्र आत्मा बोलेगा कि ऐसा काम कर, पवित्र आत्मा बोलेगा ये काम मत कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा बोलेगा उठ और खड़े और प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा बोलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सके। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए वो अंधकार लोगों में क्यों अटैक कर जाता है? क्यों शैतान आपको कब्जा कर लेता है? क्यों शैतान आपको छू लेता है? क्यों शैतान अंधकार आप पर भारीपन, आपको भारी सा सिर क्यों लगता है? क्यों शैतान आप पर अटैक कर जाता है? क्योंकि आज आप अपनी नींद पर फतह नहीं पा रहे हो, क्योंकि आज आपकी प्रार्थना लाइफ नहीं है। जिस समय आपको ज़्यादा नींद आती है उसी समय आपको घुटने पे बैठकर प्रार्थना करना है। जिस समय आपको और ज़्यादा आलसी लगता है उसी समय और प्रार्थना करना है, ताकि हर एक छोटी छोटी बातों पर आप, उस अंधकार की बातों पर आप अपने शरीर पर फतह पा सको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को सरेंडर करें, घुटने टेके प्रार्थना में जाएं। यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया, अकेले प्रार्थना किया। हालेलुया। आज आपने भी प्रार्थना करना है। प्रेयर के बिना हल नहीं है, प्रार्थना में ही आपका सॉल्यूशन है और हल है, चाहे जो मर्जी हो जाए। प्रार्थना तो करना ही है। हालेलुया। और यही आपका सॉल्यूशन है। और बाइबल भी पढ़ना जरूरी है। शैतान डरता है जो प्रार्थना करता है, शैतान उनसे डरता है जो बाइबल को पढ़ता है, शैतान उनसे और ज़्यादा डरता है जो वचन को पूरा करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। शैतान और भी ज़्यादा उनसे डरता है जो लोग अपनी लाइफ को पूरी पवित्र आत्मा के हाथों में कंट्रोल करने के लिए दे देते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? देखो, पवित्र आत्मा शूर है, पवित्र आत्मा जुम्बश कर रहा है। जितने लोग आज की प्रार्थना में शामिल हैं, जितने लोग आज की रात की प्रार्थना को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा को एकदम से छूने जा रहा है। होली स्पिरिट, हालेलुया। शूल यीशु के सामर्थ्य नाम, बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। ओ रबा खत्ता नमा शंते डडे बेगे दिरा डबा गदिरा। यदि आपको लग रहा है मैं बीमार हूँ, प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें। यदि आपको लग रहा है कि मेरे घर की परिस्थिति बिगड़ रही है, प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। अंधकार का फोर्स है, लेकिन उसको हटाने का काम अब आपका है। प्रार्थना के जरिए हटेगा, अंगीकार के जरिए हटेगा। वाचा बांधो, प्रार्थना करो, घुटने में आ जाओ, परमेश्वर के निकट आ जाओ। परमेश्वर की प्लानिंग यदि आप अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखना चाहते हो, उसकी इच्छा में जीना चलना चाहते हो, तो अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की? तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान फोर्स कर रहा था, अरे इच्छा को पूरी मत कर, इच्छा को पूरी मत कर। इसलिए प्रार्थना करना जरूर। आपको प्रार्थना में रोज ये कहना है कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। मैं हालेलुया, मैं तेरे काम के लिए, मैं तेरे राज्य में फलवंत हो सकूं, मैं तेरे राज्य के लिए काम आ सकूं। परमेश्वर पिता मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। कई लोग कहते हैं मेरे पास प्रार्थना करने के लिए तो कुछ भी नहीं। अरे प्रार्थना करने के लिए कितना कुछ है। डेडिकेट करना अपने आप को, ये प्रार्थना करना है, परिवार के लिए प्रार्थना करना है, और उससे आगे आपको चर्च के लिए प्रार्थना करना है, हमारे लिए प्रार्थना करना है। यही तो है, यही तो है कि आप एक चर्च के क्या हो, क्या हो, आप सदस्य हो। आपका घर, आत्मिक घर कौन सा है? चर्च है। पहला घर आपके ये संसारिक घर से पहला घर कौन सा है? आपका चर्च है, वही तो घर है। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसी मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हर एक जन इकट्ठे हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें और प्रार्थना में आए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आज हर एक जनों को, सिंगल पर्सन को छू लीजिए, इनकी लाइफ सेम रहे, बंधन टूट जाए, शैतानी अटैक पर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए। हर एक शैतानी अटैक होली गोस्ट फायर। हालेलुया। रबा खत्ता नमा शंति रडे बेगे दिरा।
मैं प्रार्थना करती हूँ, जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते बंधन टूट जाए, अंधकार का साया, फोर्स, स्पिरिट, होली गोस्ट, फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। यदि पवित्र आत्मा को प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, उसी समय बैठ जाना, रूटीन बनाओ प्रार्थना करने का। मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा छू ले, इनके मन को बदल दे और प्रार्थना का हृदय दे, प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य दे। हालेलुया रबकत्तन नमस्संति रडबेगेदिरा रबगदिरा। प्रभु छू और बदल दे, प्रभु छू और बदल दे, प्रभु छू और बदल दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया कर, प्रभु जी दया कर, प्रभु जी दया कर। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया था? हालेलुया, प्रभु भोज का अरेंज किया था, प्रभु भोज में सबको रखा था। हालेलुया। और ब्रेड, और क्या कहा कि यह मेरी क्या है? मेरा बदन है। हालेलुया। सबको दिया और क्या कहा कि जो कुछ इस मांस और लहू में से खाएगा पिएगा वो अनंत जीवन उसका होगा। और इसे याद रखना कहा यीशु मसीह ने। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर पिता अपने आप को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु भोज में शामिल होने के लिए, कल की मीटिंग के लिए, प्रभु उन सभी को ब्लेस कर खड़ा कर, अपने हार्ट को प्रिपेयर करें परमेश्वर के निकट, अपने पापों को माने और छोड़ना शुरू करें परमेश्वर की उपस्थिति में, और हर एक छोटी छोटी बातों पर विजय पाए, फतह पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दयालु करुणानिधान पिता परमेश्वर, बंधन टूट जाए, शैतानी अटैक पर फतह पाए, आपकी जिंदगी बदल जाए, आपका परिवार बदले, आपका घराना बदल जाए। होली गोस्ट फायर। जो लोग बीमार है अपने हाथों को रखो, जहाँ जहाँ दर्द या प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ शैतानी अटैक से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ शैतान बार 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 अटैक कर रहा है, होली गोस्ट फायर 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 फायर। और रबकती रडबगदी 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 रडबशंति रडबखंदी रडबगदी अन्नमखंदन दंदन नमस्संति रडबखंदी रडबगदी रडबगदी। होली गोस्ट फायर 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 फायर। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। परमेश्वर ने चंगा कर दिया था जिसका कान को जो काट दिया था पतरस ने, और उसी समय यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर छुआ, चंगा हो गया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। चंगाई की सामर्थ को मैं घोषणा करती, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। ओ रबखते रबगदी रबशंति रबगदी रबगदी। परमेश्वर चंगाई दे रहा है, परमेश्वर को छुटकारा दे रहा है, जो प्रार्थना में आ रहा है, जो परमेश्वर के सम्मुख में आ रहा है। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। चंगे हो जाए और आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। सामर्थी परमेश्वर छू और आजाद कर, सामर्थी परमेश्वर छू और आजाद कर। चंगाई दे दिया, धन्यवाद करते, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते, प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता दयालु करना निधन पिता परमेश्वर, आपने छू लिया, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जो नशे के स्पिरिट काम कर रही, व्यभिचार के स्पिरिट काम कर रही, झूठ के स्पिरिट काम कर रही है, गंदे स्पिरिट काम करे, नेगेटिव स्पिरिट छोड़ कर जाए, छोड़ कर जाए, छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। जो लोग प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, शैतान दूर हो जाए उनके जिंदगी को छोड़। जो लोग चर्च, जो शैतान चर्च आने के लिए रोक रहा, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य में दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पूरा का पूरा परिवार को यीशु के लहू में खरीद लेते हैं, मोल लेते हैं और परमेश्वर का बना देते हैं, परमेश्वर का बना देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छू और बदल दे। और मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक स्पिरिट जो आपके घर में काम करे, हर अटैक के स्पिरिट, होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की आग उतर, चंगे और आजाद हो जाए। आपकी बॉडी का पेन, दर्द, स्पिरिट छोड़ कर जाए इसी वक्त, ब्रेन ट्यूमर इसी वक्त आजाद हो जाए। हालेलुया। साटिका की प्रॉब्लम छोड़ कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, फोरहेड की में जो प्रॉब्लम है चंगे और आजाद हो जाए। हर तरह की इन्फेक्शन, होली गोस्ट फायर। हर एक तरह की गुप्त रोग, गुप्त बीमारी, होली गोस्ट फायर। पेट की रोग, पेट की समस्या जो भी गिल्टी है या फिर रसौली है या फिर पथरी है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। बोलो मैं यीशु मसीह का घर हो, मंदिर हो। होली गोस्ट फायर। ऐ शैतान दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए। प्रभु जी बदल दे और ब्लेस कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते, इनके काम को, इनके बिजनेस को ब्लेस कर। जो लोग परमेश्वर के घर में आने की तैयारी करें, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए अपने हार्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार करें, प्रभु श्योर बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जिस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर की आग उतरे, चंगे हो जाए, परमेश्वर की आग उतरे, चंगे हो जाए। प्रभु छुड़ा लिया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु चंगाई दे दिया, धन्यवाद करते हैं। आपने सामर्थ से भर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद कर। एक छोटे बच्चों को तेरे हाथ में देती हूँ, हर एक लोगों को, जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। प्रभु हर एक जनों को मसा करते, अभिषेक करते, छूले और बंधन टूट जाए। रस्सियाँ को जला देती, शैतान की जो रस्सियाँ जो कुछ चारों ओर बांध के रखी, जल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। होली स्पिरिट टच 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 टच, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खती
लड़ा बगा दिरा लबा दिरा बेगे दिरा। प्रभु जी ब्लेस करते, धन्यवाद करते, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते, अनुग्रह से भर दिया, धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद। तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी हर एक लोगों के जीवन में और ब्लेस कर, बंधन को तोड़ दिया, धन्यवाद करते हैं, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी दया कर, जितने लोग तेरे राज्य के लिए बीज बोने के लिए तैयार हो रहे हैं परमेश्वर, प्रभु भोज के लिए परमेश्वर पिता, और गुड फ्राइडे मीटिंग के लिए परमेश्वर पिता, और रिजर्वेशन मीटिंग के लिए परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर तेरा राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर पिता, जो अपने हार्ट को अपने दिल को परमेश्वर तेरे राज्य को अपने फाइनेंस के साथ सपोर्ट कर रहे हैं परमेश्वर पिता, अपने टाइट अपने ऑफरिंग को बोरे परमेश्वर पिता, उन सभी को सूधी लेना और ब्लेस करना, बंधन टूट जा, खत्म हो जाए और रास्ते को खोल दे के सामर्थ्य नाम है परमेश्वर। ब्लेस कर, आशीष कर, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जब रात को सोते तो आज अच्छी मिट्टी पैर नींद देना, प्रार्थना का आत्मा तो देना, अनुग्रह देना, और हर एक जो सपने जो बार बार आपको अटैक करती, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए के सामर्थ्य नाम है। सपने दर्शन में बात करना, परमेश्वर अगुवाई करना, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते, यीशु के नाम से मांगते, सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो कल गुड फ्राइडे की मीटिंग है, सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी का आमंत्रित है, आप सभी ने आना है, कोई घर में नहीं बैठना, किसी ने सोना नहीं है, किसी ने कहीं इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर के घर में आना है। आपने एक नहीं पूरे परिवार के परिवार आना है, और सबको अपने साथ में और भी लोगों को इन्वाइट करके लेकर आना है, ताकि उनकी भी ज़िंदगी ब्लेस हो सके और आशीषित हो सके और उद्धार पा सके। और उद्धार जब आप किसी की ज़िंदगी को बचाते हो तो उसका एक बहुत बड़ा प्रतिफल होता है, और वो जरूर देता है परमेश्वर उनको। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट को और स्पेशल बीज को खास मीटिंग के लिए जो बोने के लिए तैयार हैं, जो सपोर्ट करना चाहते हैं, जो एक मौका है सेवा में देना चाहते हैं, आप इस्तेमाल हो सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, आप हो सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, हमारे लिए जरूर प्रार्थना करें, चर भवन की जमीन के लिए जरूर प्रार्थना करें, और परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु को ब्लेस करें, ऊंचा करें, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। जोर से बोले हालेलुया।